बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम जल झूलने एकादशी का महत्व भी बता रहे हैं और कथा भी सुनाएंगे। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपने भद्रपद कृष्ण एकादशी अर्थात अजय एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया है। अब आप कृपया करके मुझे भद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा महत्व कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। ये भद्रपद शुक्ल एकादशी को पद्या एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयत्री एकादशी, जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी एवं वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे 3 लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजा किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित 3 लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इनको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख कर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। जल झूलनी एकादशी व्रत कथा ध्यान से श्रवण कीजिएगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में वाली नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजा तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार पर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5 अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुझको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने उनसे त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना का, सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों में प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो जाए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं।
तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हैं हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान अवश्य करना चाहिए, उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक तथा कथा को पढ़ते सुनते हैं उनको 1000 यशमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय हरि लिखना ना भूलना। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।